पार्टी में काम करती रही काफ़ी समय से, और आज उनको ये सौभाग्य मिला है कि वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में राज्यसभा की सदस्य बनाई गई हैं, और ये उनका प्रथम प्रवास है जो वो जमुई में कर रही हैं। शपथ ग्रहण से एक दिन पहले और शपथ ग्रहण के एक दिन बाद धर्मशीला गुप्ता जी जमुई में ही रहेंगी, और इसकी बेहद खुशी है हम लोगों को। एक महिला विधायक होने के नाते मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ, और दीदी से आग्रह करती हूँ कि हमारे साथ महिला कार्यकर्ताओं के साथ ये हमेशा काम करते रहें, और जमुई को जो गति मिलनी चाहिए उस विकास की गति को देने में हमारा सहयोग करें। हमारे साथ यहाँ उपस्थित है कंचन जी, जो वर्तमान में जिला की भारतीय जनता पार्टी की जिला की महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं। हमारे साथ लोजपा की जमुई जिला की महिला मोर्चा की अध्यक्ष उपस्थित है। यहाँ साधना जी उपस्थित है, जो महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आगामी 4 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यक्रम बल्लभपुर खैरा में रखा जा रहा है, ये चुनाव का प्रथम कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम के बाद ही जो जीत की बिगुल हम लोग बजाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यक्रम के बाद हम लोग ये काम करेंगे। इसी को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। मुख्य रूप से हमारे वक्ता यहाँ पर आज राजेंद्र सिंह जी रहेंगे और धर्मशीला गुप्ता जी रहेंगे। मैं राजेंद्र जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी सभी बातें मीडिया के माध्यम से इस कार्यक्रम के बारे में और पिछले जो 10 साल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल रहा है उसके बारे में मुख्य बातें सब लोगों के बीच में रखें। योजनाएं हों, चाहे भारतवर्ष में गरीबों के लिए उत्थान के लिए हो, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, चाहे हर गरीब के लिए अन्न की योजना हो, आवास योजना हो, यानी सभी गरीब कल्याण के लिए उन्होंने जो यहाँ बिहार के अंदर भी 24 घंटा बिजली, तो घर घर पानी, घर घर सड़क, गांव-गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से ले करके यानी जितना विकास की चीज़ें दिखाई दे रही हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक एक चीज़ के बारे में पूरे बिहार के उत्थान के लिए और उन्होंने काम किया। नहीं तो पहले क्या गंगा पर भी कितने पुल हो गए, एक ही 2 पुल हुआ करता था उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने के लिए। अब इतने पुल हो गए कि जिस पुल से जाना हो उस पुल से चले जाइए। नहीं तो कभी हम पुल के बिना घंटों घंटों जाम में खड़े रहते थे, घंटों घंटों हम लोग लाइन लगा के खड़े रहते थे। इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में हुई है। नहीं तो आज हम लोग घंटों लग जाता था, दिन भर एक शहर से दूसरे शहर में आने जाने में लगता था। अब 4 घंटा 3 घंटा में हम लोग आते हैं और चले जाते हैं। यानी कनेक्टिविटी से लेकर के हमारी कहा जाए कि आज जिस तरह से भारत विकसित राज्य की तरफ बढ़ रहा है, हमारी आर्थिक क्षमता बढ़ रही है, हमारी विश्व में जिस तरह से ताकत बढ़ रही है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की देन। तो माननीय प्रधानमंत्री जी छात्रों से लेकर के और बुजुर्गों तक, यानी उन्होंने कहा कि देश के अंदर में जो पिछड़े हैं, गरीबों के साथ साथ महिलाएं हैं, हमारे जो है युवा हैं, हमारे जो है किसान हैं, यानी चारों क्षेत्रों के उत्थान के लिए वो लगातार काम कर रहे हैं। आपने देखा कि महिला आरक्षण भी वर्षों से पेंडिंग था, वर्षों से जो है जिस पर कार्रवाई नहीं हो रही थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिला आरक्षण बिल ला करके 29 तक उसका काम पूरा हो जाएगा और 29 तक जो है महिलाओं के लिए स्पेसिफिक आरक्षण की भी व्यवस्था हो जाएगी। देखिए नया पार्लियामेंट बना, भारत के अंदर राम मंदिर बना, हमारे धार्मिक क्षेत्रों में अयोध्या में एक राम मंदिर बना। नहीं तो राम मंदिर के बारे में लोग सोचने में भी लोग डरते थे, तो अयोध्या में राम मंदिर बना। वही नहीं, सबके लिए उन्होंने काम किया। उन्होंने यानी कि 3 तलाक ला करके, सीए कानून ला करके आज जिस समान नागरिक माने जो भारत के लोग हैं उनको नागरिकता देने का काम किया है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से काम किया है भारत के अंदर, ये भारत उत्थान के लिए ज़बरदस्त है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने और जैसे जैसे अपनी काम को उन्होंने गति दिया है, भारत आज कटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आज देखा जाए तो जिस तरह से अब कभी झंडा फहराने में लोग डरते थे, जब भी कश्मीर के अंदर पूरे भारत में झंडा नहीं फहरता था,
माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया 370 हटा करके भी, वह भी एक अभूतपूर्व काम था। अभूतपूर्व भारत के अंदर एक उन्होंने योगदान करने का काम किया। यानी कहा जाए कि माननीय प्रधानमंत्री जी अपने कामों का हर आदमी को मैंने चाहिए कि भाई हमारी व्यवस्था, हमारे आगे का सिस्टम हम फिर से प्रधानमंत्री बने या जनता बनाए, तो वो बन चुके हैं। हम लोगों ने जो लक्ष्य है 400 पार का, और बिहार के अंदर 40 की 40 सीटें जीतने का जो लक्ष्य है, हम लोग रात दिन संकल्पित हैं। उसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार के अंदर पहली बार जमुई आ रहे हैं। हम लोगों ने चुनावी सभा वो करेंगे 2024 की, और वह सभा में लाखों लोग यहाँ से भाग लेंगे। हम सब पूरी तरह से, जिस तरह से पहले भी जमुई की जनता ने प्रेम और स्नेह दिया है, हमारे गठबंधन के लोग चुनाव जीत के आए, लोजपा के लोग चुनाव जीत के आए, हम लोग आगे भी फिर से चुनाव जीतेंगे। हम लोग आगे भी इसमें पूरी तरह से कटिबद्ध हैं जीतने के लिए। और निश्चित रूप से जब 2 जून के बाद 4 जून को जब काउंटिंग होगी, तो पूरे भारत में सर्वाधिक वोटों से जीतने वाली सीट हमारी जो है जमुई होगी। और ये कहा जाए कि रामविलास जी और चिराग जी को के माध्यम से, रामविलास जी ने जो यहाँ नींव रखा था, चिराग जी 2 बार यहाँ सांसद रहे, और क्या बोलते हैं उनके पारिवारिक सदस्य ही कहिए या उनके अरुण जी एक पढ़े लिखे नौजवान हैं, और वो आकर के यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से बड़ी संख्या में उनको भी नौजवान मतदाता और सभी लोग लग करके चुनाव जिताएंगे, यही हमारी अपील है। और सभी लोगों से आग्रह भी है, जनता जनार्दन से और सभी जो भी अपने श्रोताओं से, कि 4 तारीख को सवेरे 10 बजे, यानी 4 अप्रैल को सवेरे 10 बजे जो ग्राउंड है खैरा का, उस ग्राउंड में पहुंच करके हमारे माननीय प्रधानमंत्री को सुने, और इस राज्य की जनता जिस तरह से विकसित भारत का जो अभियान माननीय प्रधानमंत्री ने लिया है, उसकी संकल्प को आगे बढ़ाएं, यही प्रार्थना करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, तो क्या है 4 अप्रैल को आने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ये प्रस्तावित जनसभा, जो प्रथम चरण के दौरान ये पहली यहाँ पर सभा होगी जमुई में। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे जनतांत्रिक गठबंधन के सभी साथी इसमें लगे हुए हैं। इसी के निमित्त आज ये हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है। माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाओं को पटल पर लाया गया, आज तक अन्य पार्टी ने नहीं किया। जो हमारे विपक्षी दल रहे हैं, आज तक जन कल्याणकारी योजनाओं को अपने परिवार में रखा, पटल पर नहीं आने दिया। लेकिन माननीय मोदी जी ने जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत 33% आरक्षण विधेयक से पास कराया, और कथनी और करनी में अंतर नहीं किया। ये सौभाग्य है बिहार का, जो उन्होंने एक सामान्य कार्यकर्ता जो पंचायत से लेकर प्रदेश तक विभिन्न जिम्मेवारी को निभाया, और एक कार्यकर्ता को उच्च सदन में, राज्यसभा के सदन में भेजने का काम किया। तो ये है मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी के तहत एक सामान्य कार्यकर्ता को उच्च सदन में भेजा गया, और महिला आरक्षण की शुरुआत बिहार से की गई, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रथम राज्यसभा सांसद को उन्होंने उच्च सदन में भेजा। आभार व्यक्त करना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी, हमारे प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी का, संपूर्ण बिहार वासियों की ओर से उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी है, और राजग गठबंधन में कार्यकर्ता का सम्मान होता है। तो उन्होंने करके दिखाया, कि बिहार की समस्त वासियों की ओर से उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। मैं महिलाओं की कल्याण की बात करूं,
तो जनधन खाता पूरे देश में 52 करोड़ जनधन खाता सिर्फ महिलाओं के नाम से है। आपने देखा होगा जब पूर्व की सरकार थी कांग्रेस की, महिलाएं बैंक जाने से डरती थी, बड़े बड़े लोग जाया करते थे, लेकिन माननीय मोदी जी ने उन गरीब, शोषित, वंचित, दलित, गरीब उन परिवार की चिंता की और जनधन खाता 0 बैलेंस पर उन्होंने खोला। आज हमारी बहनें के पास बैंक अकाउंट है, कोई बिचौलिया नहीं है, डायरेक्ट उनका राशि खाता के माध्यम से उनके अकाउंट में आता है। प्रधानमंत्री आवास योजना महिलाओं के नाम से, प्रधानमंत्री शौचालय योजना जो उन्होंने महिलाओं की इज्जत की बात की। जब कांग्रेस की सरकार थी तो महिलाएं सड़कों के किनारे जाया करती थी शौच के लिए, और जब गाड़ी की लाइट पड़ती थी तो उस समय की स्थिति को मैं समझ सकती हूँ कि क्या होता होगा। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में महिलाओं को सम्मान मिला, महिलाओं को इज्जत घर मिला। इतना ही नहीं, महिलाओं के परिवार में जब पति बीमार होते थे, बच्चे बीमार होते थे तो उनको इलाज कराने के लिए जेवर गिरवी रखना पड़ता था, जमीन को भरना पर रखना पड़ता था। लेकिन आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हमारे देश में आयुष्मान भारत कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपया तक की राशि से फ्री इलाज होता है और हमारी बहनों का सुहाग बचता है, उनका कोख बचता है। तो ये मोदी की गारंटी है। उन्हें मुफ्त में 80 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त किया। कोरोना काल में उन्होंने वैक्सीन मुफ्त कराया और अपने देश ही नहीं विदेश में भी लोगों की जान बचाई। ये मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी है कि हमारे बहनें पत्ता खरड़ के घर में खाना बनाती थी, धुओं से आंख भरता था और मोतियाबिंद और दम्मे की बीमारी होती थी। लेकिन आज उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से 2 मिनट में उनका चाय बनता है, बच्चे पढ़ते हैं। ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से, सौभाग्य उज्ज्वला के माध्यम से आज हर घर में ये रोशनी है, बल्ब है, लाइट जलती हैं और बच्चे हमारे शिक्षित हो रहे हैं। महिलाएं हमारी बहनें आत्मनिर्भर हो रही है। 3 करोड़ महिलाओं को माननीय मोदी जी ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लखपति बनाने का निर्णय लिया है और 12 से 61 करोड़ की राशि उन्होंने स्वयं सहायता समूह की बहनों को दिया है। जब महिलाएं आत्मनिर्भर, नारी आत्मनिर्भर तो हमारा देश आत्मनिर्भर। ये मोदी जी की गारंटी है। शिक्षा के क्षेत्र में हो या युवाओं की रोजगार की बात हो या वृद्धों की सम्मान की बात हो, उनके अकाउंट पर बिना बिचौलिया की वृद्धा पेंशन की राशि जाती है और विधवा पेंशन की राशि जाती है। आज हमारी बहनें घंटों में नैहर से सासुर जाती हैं। क्यों? क्योंकि सड़कों का चहुमुखी विकास हुआ, सड़कें बने, पुल बने और हमारे युवाओं के लिए, हमारी बेटियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में भी अग्रणी भूमिका निभाई जा रही है। इतना ही नहीं, हमारी बहनों के लिए, हमारी बेटियों के लिए आज सेना में भी माननीय मोदी जी ने परमानेंट कमीशन लागू किया है और हमारी बेटियां आज अंतरिक्ष में भी जा रही हैं, खेल में भी जा रही हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी अग्रणी भूमिका मतलब निभा रही है। ये माननीय मोदी जी का देन है और हम सभी संकल्पित हैं। हमारी मातृशक्ति ने ठाना है कि कमल ही खिलाना है और माननीय मोदी जी को ही प्रधानमंत्री फिर बनाना है। ये नारी शक्ति का ये संकल्प है। विकसित भारत संकल्प के साथ देश की आधी आबादी माननीय मोदी जी के साथ है, देश की बेटियां माननीय मोदी जी के साथ है और देश के युवा माननीय मोदी जी के साथ है। मोदी है तो मुमकिन है। प्रत्येक क्षेत्र में जो उनका ये लाभकारी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, इनसे सबको लाभ मिला है। अभी किसानी के में देख लीजिए कि ड्रोन दीदी के माध्यम से तो कीटनाशक दवाई ड्रोन के द्वारा पटाया जा रहा है। हमारे कृषि क्षेत्र में महिलाएं भी आगे बढ़ रही हैं। मातृत्व लाभ जो महिलाओं को मिलता है, मैटरनिटी लीव, उनकी छुट्टी में भी बढ़ोतरी की गई है। तो ये नारी का सम्मान है, युवाओं का रोजगार है और वृद्धा को भी सम्मान है। तो ये सिर्फ मोदी है तो मुमकिन है। हमारा चुनाव है,
और हमारे यहाँ के प्रत्याशी डॉक्टर अरुण भारती जी हैं। डॉक्टर अरुण भारती जी हैं और हमारे गठबंधन के साथी हैं, हमारे लोजपा के यहाँ पर प्रत्याशी हैं और नेता हमारे चिराग जी हैं और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी। और एक और बात मैं बता दूं, आदरणीय पारस जी का भी समर्थन आ रहा है हमारे गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो हम बिहार में 40 का 40 सीट जीतने जा रहे हैं। जनता तैयार है, सिर्फ उस दिन का इंतजार है। हमारा वोटिंग होगा और बटन दबेगा राज्य गठबंधन के उम्मीदवार को जीतने के लिए और हम जीतेंगे और जमुई बिहार में सबसे अधिक मतों से जीतेंगे। हमारे अरुण भारती जी प्रत्याशी हैं। और एक तरफ आप लोग परिवारवाद पर आरोप लगाते रहते हैं राजद पे हो, और खुद ही आपके घटक दल में परिवारवाद का सबसे बड़ा उदाहरण लोजपा के लिए बहनोई को टिकट दी गई। देखिए, बहनोई कोई परिवार में बेटा बेटी होता है, बहनोई कुटुंब है। परिवार बेटा बेटी होता है, बहनोई तो कुटुंब है और राजनीतिक मैदान है। राजनीतिक मैदान में कोई साथी कोई कुटुंब आएंगे तो उनका स्वागत है। आपने बताया कि चाचा का साथ मिल गया, तो चाचा का साथ असर क्या करेगा? गठबंधन के एक साथी का जो एक मत का सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ा। पशुपति कुमार पारस का जैसे सहयोग आपने बताया कि मिल रहा है, तो उसका असर चिराग पूरे बिहार में सभी सीट पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा, बढ़ोतरी होगी वोट में। अगर नहीं रहते तो असर रहेंगे कैसे? वो मेरे अपने हैं, गए थे कहाँ? वो तो मेरे साथ ही थे। यहाँ एक नारा लग रहा है बाहरी और लोकल और बाहरी। देखिए, नारा वही लोग लगाते हैं जो विकास नहीं देखना चाहते, जो बिहार का विनाश चाहते हैं। ऐसे ही चंद लोग ऐसा नारा लगाते हैं। जो हमारे गठबंधन के साथी हैं, हम पंचमुखी हैं, हमारे साथी 5 घटक दल हैं और आप देखेंगे कि हमारे घटक दल के, हमारे सहयोगी दल के सभी साथी जीत करके आएंगे। और नारा लगाने वाले जो चंद समूह हैं जो परिवारवाद की राजनीति करते हैं, वो सिमट के रह जाएंगे। वो हताश है, निराश है, इसीलिए इस तरह की वो नारे लगा रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है, तय है राज्य गठबंधन, सभी लोग जीत के आएंगे।